हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो साथियों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, क्या आपको भी इंतज़ार है आरआरबी जेई के भर्ती का, न्यू भर्ती का? क्या आपने बीटेक और डिप्लोमा कर रखा है? तो बिल्कुल, अगर आप बीटेक और डिप्लोमाधारी हैं और आरआरबी जेई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपका भी कहीं न कहीं रेलवे में जॉब करने का सपना है, तो ये जल्द ही आपका सपना पूरा होने वाला है और आपका इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। अब तो मैं कहूँगा कि आप लोग इंतज़ार ना करें बल्कि स्टडी में लग जाएँ, क्योंकि जो आरआरबी जेईई का न्यू वैकेंसी है, बहुत जल्द आपके बीच में आने वाला है। और ये छोटे-मोटे पदों पे नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पदों पे आने वाली है। लगभग पदों की संख्या बात करें यहाँ पे तो 15,000 से 20,000 के बीच में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जेईई का काफ़ी कमी है। जहाँ पे मतलब 15 से 20 इंजीनियर की ज़रूरत है जेईई की, वहाँ पे 2 से 3 जेईई काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही क्राइसिस चल रहा है इसका। तो यहाँ पे लगभग 15,000 से 20,000 के बीच में ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, इससे कम नहीं आएगा आपका वैकेंसी। और ये वैकेंसी कब तक आएगी, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका। चूँकि ये वैकेंसी आएगी तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी 24 में इलेक्शन है। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लग जाएँ। मैं तो यही कहूँगा कि आज से ही शुरू कर दें आप लोग, और मैं सिलेबस बता देता हूँ, उसी के अनुसार तैयारी कीजिएगा। तो आइए पहले सिलेबस बता देते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगी, साथ ही आपका इसमें एज क्राइटेरिया क्या होगा। तो अभी चैनल बने हैं तो अगले अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले साथियों, यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। आरआरबी जेईई एलिजिबिलिटी 2022 कैंडिडेट्स डिजायरिंग टू अप्लाई फॉर आरआरबी जेईई 2022 विल हैव टू फुलफिल द आरआरबी जेईई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आरआरबी जेईई 2022 आर गिवन बिलो। तो चलिए यहाँ पे आरआरबी जेईई एलिजिबिलिटी एज लिमिट वाले देख लेते हैं। तो देख सकते हैं द फॉलोइंग एज लिमिट क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल बाय द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ आरआरबी जेईई 2022। तो आइए यहाँ पे एज लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो साथियों द मिनिमम एज लिमिट फॉर अप्लाई टू द पोस्ट इन 18 ईयर, मतलब कि आपका 18 साल कम से कम एज होना चाहिए। और वह जबकि मैक्सिमम एज आपका 33 साल होना चाहिए, यानी ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 23 के बीच में आपका एज है, तो आप लोग बिल्कुल इसको भर सकते हैं। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं उनको अपना जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज मिलते रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे एज लिमिट पर बात हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं। और अन रिजर्व कैटेगरी है जो 2/1/1996 से पहले का नहीं होना चाहिए इनका जन्म तिथि, और ओबीसी का 2/1/1983 से पहले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 3 साल का छूट इनको मिलने वाला है, इसलिए इनके 86 से नीचे आ गया है। वहीं SC/ST का 2/1/1981 से पहले का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होगा आरआरबी जेईई के लिए। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों, तो अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना है तो आपने अगर कहीं से भी किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपने डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग कर रखा है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर जो भी डिप्लोमा किए हैं या इंजीनियरिंग किए हैं तो वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, जो 2022 में वैकेंसी आ रही है। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लग जाएं। अब चलिए पहले सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ कि वैकेंसी कब आएगी। बात कर लेते हैं साथियों जो इसका सिलेबस है। देखिए, आरआरबी जेईई एग्जाम पैटर्न। द आरआरबी जेईई एग्जाम पैटर्न कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेजेस, मतलब कि जो आपका 4 स्टेज होता है एग्जामिनेशन को, वो होगा इसमें। देखिए, पहला जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो फर्स्ट स्टेज सीबीटी होता है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये केवल शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होता है, ये सॉफ्टलिंग टेस्ट होता है, यानी इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगले स्टेज में पहुंचने के लिए इसको पास करना आपको ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गया CBT 1, आगे इसका सिलेबस भी देखेंगे। इसके बाद अगर आप इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं तो दूसरा स्टेज होता है आपका सेकेंड स्टेज ऑफ CBT, यानी CBT 2। और जो साथियों मैं बता दूं आपको, जो CBT 2 होता है इसी के बेसिस पे आपको जॉब मिलता है आरआरबी जेईई का। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसका तैयारी करना होगा आपको। जो तीसरा स्टेप होता है, अगर आप CBT 2 पास कर जाते हैं और शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको DV के लिए और ME के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद जो होता है चौथा स्टेज में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन दिया जाता है जेईई के पोस्ट पे। तो आइए पहले सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस का देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, आरआरबी जेईई का सिलेबस है। पहले CBT 1 का सिलेबस देख लेते हैं जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो साथियों मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको,
देखिए CBT 1 है इसका, और इसमें आपको मैथमेटिक्स क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा कि क्या ये जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में जो हमने पढ़ा है वही पूछा जाएगा? तो नहीं जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो जनरल कंपटीशन का होता है, जैसे रेलवे में NTPC का आपने देखा होगा पेपर, ग्रुप डी का पेपर देखा होगा, सेम ऐसे ही इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका रहने वाला है, अर्थमेटिक और एडवांस। तो बिल्कुल इसको आप लोग उस तरीके से तैयारी कर लीजिए, सिलेबस मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसमें आपको 25 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा आपका जो जनरल अवेयरनेस है इसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे। अब जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री भी आएगा, जियोग्राफी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा, साथ ही साथ आपका करंट अफेयर भी रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होता है जनरल साइंस का, तो ये अच्छा खासा टॉपिक है। ये इसमें से 30 मार्क्स आएंगे, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे CBT 1 में, 30 मैथमेटिक्स, 25 रीजनिंग, 15 जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के 30। और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि समय भी अच्छा खासा है CBT 1 के लिए। तो बिल्कुल इस सिलेबस के अनुसार आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। और दूसरा जो CBT 2 पेपर है, चूँकि यही क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यही आपका सिलेक्शन दिलवाने वाला है। तो जो सिलेक्शन दिलवाने वाला है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर CBT 2 की बात करें साथियों, तो यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चंस अगेन रहेंगे यहाँ पे, जो CBT 1 में था। उसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से यहाँ पे 15 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी देखिए नहीं रहेगा। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिक इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका रहेगा टेक्निकल एबिलिटीज से 100 क्वेश्चंस रहेंगे। यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो बिल्कुल CBT 2 का जो सिलेबस है इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, इसमें आपको 150 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 150 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो बिल्कुल एक बार और देख लीजिए सिलेबस को। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का 15, फिजिक्स केमिस्ट्री से 15, यहाँ पे बायो नहीं रहेगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चंस, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चंस, और जो सबसे ज़्यादा है आपका टेक्निकल एबिलिटीज से 100 क्वेश्चंस, यानी 150 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए अभी से ही। वैकेंसी क्योंकि आ रहा है तो आ रहा है। अब ये वैकेंसी कब आएगा तो मैं बता दूं कि अभी जैसे कि NTPC की कुछ प्रक्रिया बाकी रह गई है, और ग्रुप डी के अभी जो एग्जामिनेशन 17 तारीख से शुरू होने वाला है। तो अक्टूबर में ये फर्स्ट वीक में जहाँ तक उम्मीद है कि ग्रुप डी का एग्जामिनेशन कंप्लीट करा लिया जाएगा। और मतलब कि अक्टूबर में सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, एग्जामिनेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी का रिजल्ट का इंतजार करना होगा, नहीं। ये प्रक्रिया केवल एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके बाद आपको जल्द अक्टूबर लास्ट तक हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाए इसके जेई का, क्योंकि इस पर 15 से 20 हज़ार सीटों की सख्त ज़रूरत है रेलवे को। और जैसा कि आपको पता है कि 24 में इलेक्शन है और बिहार में 25 में इलेक्शन है, तो वैकेंसी रुकेगी कहाँ। वैकेंसी तो एकदम 100% आ रही है, और ज़रूरत है तो आपको तैयारी करने की, क्योंकि वैकेंसी आएगा तो उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। तो आप लोग अभी से ही लग जाइए, और अक्टूबर के लास्ट तक आपको वैकेंसी 15 से 20 हज़ार सीटों पे जेई का देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग तैयारी में अभी से लग जाएँ। और चैनल पर नए हैं तो अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।